बनाया था। हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों में से हैं। हम पाकिस्तान के किसी पत्ते को भी नुकसान करने के रवादारी में नहीं है और ना हमारे अकाबरीन ने की, ना असलाफ ने की, ना हम उनके मानने वाले करते हैं। यही मौकफ हमारा कोर्ट में था और कोर्ट ने इस मौकफ को एग्री करते हुए 7 साल के एक्सटेंशन को एक्सटेंड नहीं होने दिया और हुकूमती मौकफ को तरदीद कर दिया। यानी अदालत की जानिब से हुक्म दे दिया गया है कि साद रिजवी की नजरबंदी जो है वो खत्म की जाए, खत्म की जाए। अब क्या उनको रिहाई के लिए जो है वो आपको कोई कानूनी अल्हम्दुलिल्लाह साद भाई की जो रिहाई है 10 तारीख को मतवक्के है, मगर इन जालिमों का कुछ पता नहीं है। इन जालिमों ने कुछ 11 के करीब FIR मुख्तलिफ थानों में काटी हुई हैं। अब ये उससे पहले किसी भी वक्त एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश कर सकते हैं और अगर ना करें तो मदीना मदीना हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इन्होंने जालिमों ने पेश करना है। अब ये देखें कब पेश करते हैं। अब तमाम जो आशिकान मुस्तफ़ा को दुआओं की दरख्वास्त है। पहला फ़ेज़ मुकम्मल हो चुका है, अब हम दाखिल हो जाएंगे सेकंड फ़ेज़ में। वो सब की सब जो FIR इन्होंने काटी हुई हैं वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में इंशाल्लाह वो भी इन्फेक्शस हो जाएंगी, क्योंकि तमाम जो FIRs हैं ये साद भाई की गिरफ़्तारी से पहले की हैं और गिरफ़्तारी के बाद की हैं। और इसलिए कि जो साद भाई की गिरफ़्तारी पहले हो चुकी है, FIR जितनी भी बाद में है इसके ऊपर कानून भी एप्लीकेबल नहीं होता, कानूनी तौर पे ये भी डिसमिस हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अकाबरीन ने पाकिस्तान बनाया था। हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों में से हैं। हम पाकिस्तान के किसी पत्ते को भी नुकसान करने के रवादारी में नहीं है और ना हमारे अकाबरीन ने की, ना असलाफ ने की, ना हम उनके मानने वाले करते हैं। यही मौकफ हमारा कोर्ट में था और कोर्ट ने इस मौकफ को एग्री करते हुए 7 साल के एक्सटेंशन को एक्सटेंड नहीं होने दिया और हुकूमती मौकफ को तरदीद कर दिया। यानी अदालत की जानिब से हुक्म दे दिया गया है कि साद रिजवी की नजरबंदी जो है वो खत्म की जाए, खत्म की जाए। अब क्या उनको रिहाई के लिए जो है वो आपको कोई कानूनी